हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। ये कुछ और नए क्वेश्चंस। कल हमने अपने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, हम उसके एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम उस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? पी स्क्वायर वाई प्लस 2p एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इक्वेशन एक्स के इक्वल में है या नहीं। अब ये नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा इसे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? 2p एक्स, इस टर्म को दूसरी तरफ भेज देंगे, y माइनस पी स्क्वायर वाई। मुझे पता है आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि इक्वेशन सॉल्वेबल y और x को हम पहचानें कैसे। अगर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x है तो उसमें x एक बार ही होगा। ये थोड़ा अपनी तरफ से है क्योंकि हर पहचाने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई कैसे पहचानता है, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा था कि भाई अगर एक बार x है तो वो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x होगा, और अगर एक बार y है तो वो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y होगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। ये अब x इज इक्वल्स टू y बाई 2p, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर वाई अपॉन 2p, ये आ रहा है हमारा, ठीक है। इस p से p कैंसिल हो गया। x इज इक्वल्स टू 1/2 वाई पी माइनस पी वाई बाय 2। ये हमारी इक्वेशन जो हमें गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहला काम, अब हम करेंगे इसे डिफरेंशिएट। अब हमारा ये एक स्टेप पूरा हो चुका है, हमें अपनी इक्वेशन मिल चुकी है x के इक्वल। अब स्टेप सेकंड करेंगे, वो क्या होगा? डिफरेंशिएट करना। dx ओवर dy, y का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 p रहेगा, माइनस जब इसका करेंगे तो माइनस आ जाता है, ये हो जाएगा माइनस 1/2 p स्क्वायर y dp ओवर dy, ये आ जाएगा माइनस। जब हम y का करेंगे तो p/2 माइनस पर जब हम p का करेंगे y/2 dp ओवर dy, ये आ रहा है हमारा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/p इज इक्वल टू 1/2p माइनस p/2। अब ये टर्म है हमारी, ये टर्म है, इसमें से हमें कॉमन निकाल लेंगे। माइनस 1/2, इसमें y भी कॉमन आ जाएगा, y/2 कॉमन आ जाएगा, dp ओवर dy, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/p स्क्वायर प्लस 1, ये हमारी वैल्यू आई है यहाँ से, ठीक है। अब इसमें हम इस टर्म को, या तो इस टर्म को इधर उठा के इसे ले आओ, y/2 dp ओवर dy 1/p स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इस टर्म को ले जाओ इधर, दोनों को 1/p, ये इधर आ गई तो ये वाली इधर आ जाएगी, ठीक है। 1/2p माइनस 1/p प्लस माइनस p/2, ये आ रही है हमारी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? y/2 dp ओवर dy 1/p स्क्वायर प्लस 1 होगा। इसे माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/p, आएगा नहीं आएगा? ये क्या आएगा? अब माइनस p/2, ये हमारा आ गया। अब अगर देखो, अगर हम इसमें से p/2 या फिर कुछ ऐसा कॉमन निकाल सकते हैं जिससे हमें फायदा होगा, माइनस आएगा माइनस 1/2p, सॉरी, ठीक है। इसमें से अगर हम माइनस p/2 को कॉमन निकाले तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। बताओ मिलेगी नहीं? मिल जाएगी। तो अभी आप पहले इसे नोट करो, फिर मैं आपको कॉमन लेके दिखाऊंगी, पर हमें सेम ऐसी टर्म मिल जाएगी यहाँ पे कॉमन लेके, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। डन? 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 अब कॉमन लेंगे हम यहाँ से, ये हो गया हमारा y/2 dp ओवर dy 1/p स्क्वायर प्लस 1। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से हम लेंगे इज इक्वल्स टू p/2 माइनस का, वो भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 1/p स्क्वायर प्लस 1, हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, इस 2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब y dp ओवर dy इज इक्वल्स टू माइनस p,
ये है हमारे पास। अब इस p को हम नीचे लेके आ सकते हैं और इस ये y और dy को उधर लेके जा सकते हैं। ये 1/p dp इज इक्वल टू 1/y माइनस का dy। ठीक है, ये आ रहा है हमारा नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। अब आगे क्या होगा, आगे इंटीग्रेशन करने के बाद हमें आगे के स्टेप की तरफ पहुंच जाएंगे। ये 1/p dp इज इक्वल टू माइनस 1/y dy क्या आ जाएगा, log p इज इक्वल टू माइनस log y प्लस log c, ये आ रहा है हमारा। ठीक है, इस y को हम इधर लेके जा सकते हैं, log y को log p प्लस log y इज इक्वल टू log c, ये आ रहा है हमारा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, py इज इक्वल टू c। यहाँ से हम y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम p की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वो आपकी चॉइस, आप किसकी निकालना चाहते हैं। मैं यहाँ से p की निकाल लूंगी y/c, तो अभी आप पहले इसे नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब आगे क्या करेंगे, हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसमें चाहते तो y की भी निकाल सकते हैं, भाई वो आपकी चॉइस, आप किसकी वैल्यू निकाल के करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो हमारी इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू वाली थी हमारे पास इक्वेशन, उसमें अब हम कर देंगे ये अपनी वैल्यू पुट। x इज इक्वल्स टू y/2p माइनस py/2, ये हमें गिवन थी। ठीक है, अब ये जो हमारी p की वैल्यू, आप चाहते तो y की भी रख सकते हैं, भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था इसमें। ठीक है, अब आप इसमें से p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। x इज इक्वल्स टू y/2y इंटू c, इससे कैंसिल हो गया, माइनस p की y स्क्वायर हो जाएगा, 2y है, 2c। x इज इक्वल्स टू c/2 माइनस y स्क्वायर बाय 2c। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू x की तरफ मल्टीप्लाई करके मैं ये डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा c स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये है हमारा y, जस्ट अ सेकेंड, c/y, ओ सॉरी, एक सेकेंड, y, ये गड़बड़ हो गई, सॉरी भाई, ये है हमारा c/y। ठीक है, c/y यहाँ पे तो ठीक है मैंने, ये हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा y इंटू वाई अपॉन सी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, y स्क्वायर अपॉन सी आएगा c/y, एंड देन ऊपर आ जाएगा हमारा c/y, ये हो जाएगा हमारा c/y। ये थोड़ा माइंड मत करना, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी, c/y और इंटू y होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2/c/2, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा c स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा हमारा y स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब आप चाह रहे हैं तो इसे थोड़ा बहुत और एक्सटेंड कर सकते हैं, भाई वो आपकी चॉइस है, आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं नहीं चाहते, आप यहाँ पे छोड़ देंगे, टीचर बिल्कुल मार्क्स नहीं काटेगा। इसके आप 3 आंसर ला सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप तीनों में से कौन सा लाना चाहते हैं। ठीक है, आपको बता रही हूँ, एक ये आंसर हो गया, एक हो गया x इज इक्वल टू 1/2c y स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है इसी की फॉर्म तीनों, यहाँ पे छोड़ दो, कोई गलत नहीं काटेगा, ये भी एक आंसर हो सकता है। एक हो सकता है 2cx प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एक ही हो सकता है y स्क्वायर के इक्वल, ये दोनों ये 2cx के है, ये x के, ये y स्क्वायर के है। अब स्क्वायर हटाना तो अंडर रूट में लिख दो इसे, वो आपकी चॉइस है, आप इस आंसर को कहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ तक सफिशिएंट, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप इसे नोट कर लो। डन, डन।
अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, 4xp² प्लस yp इज इक्वल्स टू y की पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन गिवन, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, हमें इक्वेशन को x के इक्वल लेके आना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, 4 को नीचे ले जाओ, xp² प्लस yp इज इक्वल्स टू y की पावर 4/4। इस टर्म को फिर उधर ले जाओ, xp² इज इक्वल्स टू y की पावर 4/4 माइनस yp। अब इस p² को नीचे डिवाइड में जाओ, फिर हमारी इक्वेशन आ जाएगी जो हम जिस फॉर्म में हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, y/p। ये उस फॉर्म में आ गई है इक्वेशन 1, मान लो। अब जाहिर से ये उस फॉर्म में है जिसमें हमें रिक्वायरमेंट है अपनी इक्वेशन की। अब मैं आपको एक बेसिक रिव्यू देती हूँ क्या क्या करना है। फर्स्टली आपको इक्वेशन को x के इक्वल लाना है, अगर इसको सॉल्वेबल फॉर x है, अगर y है तो y, देन उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे, वैल्यूज जो इक्वेशन आएगी उसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करके अगर x की इक्वेशन है या तो y की वैल्यू निकालो या p की, और अगर वो y की है तो उसमें x या p की वैल्यू निकालो, ठीक है। फिर जो इक्वेशन है आपकी अगर सॉल्वेबल फॉर y है तो उसमें y वाली में पुट कर दो, और अगर x है तो x के इक्वल वाली में पुट कर दो। दोनों उनमें पुट करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फर्स्ट x या y के इक्वल, देन डिफरेंशिएट, देन इंटीग्रेट, उसके बाद वैल्यू पुट, जो आपको वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इस स्टेप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये नहीं कि अगर टी शर्ट चेंज करके दे दें तो वो उसके लिए है कि भाई हाँ आपको स्टेप पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे dx ओवर dy, ये क्या हो जाएगा 4y³ 4p। यहाँ पे आ जाएगा माइनस y की पावर 4/4p² dp ओवर dy। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस 1/p प्लस 1/p, 1/p², y भी तो होगा, y/p² dp ओवर dy, ये आ रहा है हमारा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/p इज इक्वल टू y³/p। ये भी है माइनस 1/p। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस dp ओवर dy तो कॉमन होगा ही, और क्या क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा y/p²। ये और कॉमन आ सकता है, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ, y/p² dp ओवर dy, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा y/p² 1 माइनस y³ देन 4, ये आ जाएगा हमारा। आएगा नहीं आएगा बताओ, आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारा कॉमन। अब आगे क्या करेंगे, आपको ये टर्म दिख रही है, ये दिख रही, ये दोनों सेम है, सेम पावर वाली हैं, तो अब इन्हें सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आप इस टर्म को इधर लेके आओगे, बताओ एडिशन करके क्या आएगा। कई बार देखो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक हो जाते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, ये ऐड करके आएगा 2/p, बट कई बार हम सोचते हैं 1/2 भी आएगा। भाई ये जल्दी में एग्जाम में हो जाता है, मैं ये नहीं कहती कि आप पे नहीं आता, बट हो जाता है, मुझसे भी हो जाता था एग्जाम में। तो प्लीज इन्हें ध्यान देके चलना, एग्जाम में सिली मिस्टेक मत करते हैं, क्योंकि मेरे स्कूल में मोस्टली नंबर इन्हीं चीज़ों से कटते थे। मैं एक बार की बात है, मैं पूरा करा अच्छे से, पूरा क्वेश्चन किया, एंड देन बीच में क्या हुआ, मैंने एट द एंड जाके उसमें एक 0 कम लिख दिया आंसर में, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सही। और टीचर मेरी मम्मी को दिखा कहते हैं देखो जी अब बताओ हम क्या करें, बच्ची का पूरा क्वेश्चन ठीक कर रखा है, एक 0 छोड़ दिया इसने। तो ये मिस्टेक हो जाती है, मैं ये नहीं कहती नहीं होती, हो जाती है। तो प्लीज इन्हें ध्यान रखना, इसमें मत कर देना। टीचर यहाँ पे तो स्कूल में शीट देखने को मिल जाती है, बोर्ड में भी मिल जाती है, यहाँ पे कोई शीट नहीं दिखाएगा। तो एक एक स्टेप अच्छे से करना। यहाँ पे हो जाएगा 2/p माइनस y³ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y/p² dp ओवर dy 1 माइनस y³/4, ये आ रहा है आपका, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप इसमें से करेंगे हम लोग 1/4p होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये 4p की जगह मुझे लग रहा है कुछ और होना चाहिए यहाँ पे, तो 1/4p माइनस 1 देन डोंट से दिस, ये p² है, ये स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा क्यूब हमारा।
क्यू हो जाएगा तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 2, 1/2 नहीं ये यहाँ की टर्म थोड़ी है, ये 1/2 यहाँ पे होगा, ठीक है। पी क्यूब ये इसके साथ होगा, पी भी होगा, हाँ 2/p अब आ रहा है, ठीक है। अब है ये ठीक, मैं तो सोचूं कुछ मिस कर रही हूँ मैं। देखो मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई, ये हो गया कांड हो गया यहाँ पे दोबारा से। ये तो यही होता है, मैं कर देती हूँ वही करते करते गड़बड़, एकदम एट दी स्टार्टिंग ठीक जाएगा, छोटी सी माइन्यूट सी गड़बड़, माइनस का प्लस या प्लस का माइनस करके कर देती हूँ मैं काम। अब यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे आप, इसमें से आ जाएगा हमारा 2/p, ये तो उसका है ना, यहाँ पे तो सिंगल p है तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे अपना 2/p। यहाँ पे हम अगर 2 को लें, 2/p को कॉमन ले लेंगे, 2/p को लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2/p को लेंगे, देन हमें यहाँ पे मिल जाएगा -1 - y³ ये अब मिल जाएगा हमें। यहाँ पे p है ना, y/p, y³ ऑलरेडी है, ठीक है, y³ मैं तो पूछूं क्या, हाँ अब ठीक है, ठीक है। ये आ गया हमारा y/p²। देखो मैंने यहाँ पे कॉमन लेके दिखा दिया इस बार आपको, नीचे स्पेस में थोड़ा सा देख लेना भाई, स्पेस कम है मुझे पता है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बट वो हर बार ऊपर जाता था तो मैं सोचा एक बार दिखा दूँ आपको। 1/y³/2p, ठीक है। ये देखो ये अब कॉमन आ रही है टर्म, इससे ये कैंसिल हो गई, हो रही है। अब माइनस किसने लगा दिया यहाँ पे, मैं नहीं लगाया, सॉरी, ये 2/p ही गलती से लिख दिया, 2/p, ठीक है। ये आपका अब आगे का स्टेप, अब आप पहले इसे कर लो फिर मैं आगे का बताऊंगी, ठीक है। देन अरे यार वीडियो ना पॉज करके देखिए, अगर थोड़ा सा होता है ना, तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, ठीक है। इतना सफिशिएंट टाइम वैसे मैं देती हूँ कि आप लोग नोट कर सके, स्लो स्लो करके पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। अब ये हमारे पास है 2/p, देन इज इक्वल्स टू y/p², dp/dy। अब यहाँ से एक p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 1/y/dy इज इक्वल्स टू 1/p dp। ये आया हमारे पास, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये कर देंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, 1/y/dy इज इक्वल्स टू 1/p dp। ये हो जाएगा हमारा log 2 log y इज इक्वल्स टू, ये माइनस तो नहीं है ना कहीं पता चले माइनस का लूट जाओगे अभी इस क्वेश्चन में, मैं कर देती हूँ कहाँ वैसे माइनस की गड़बड़, तो log p, वैसे इस क्वेश्चन में हुई नहीं है, जो हुई थी वो यही हुई थी, वो हमने कर दी थी, ठीक है, log c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y² इज इक्वल्स टू pc, ये आ रही है। अब आप चाहो y² की वैल्यू कर लो, आप चाहो p की वैल्यू करो, वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर बात है। कई बार ना y² होता है, y की पावर 4 होती है, तो उसमें फायदे में हो जाता है, बट अगर ना हो तो वो हमारा नुकसान है, इसलिए हम यहाँ पे भी p की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि p की वैल्यू निकालना सबसे सेफ साइड होती है। अगर आप p की वैल्यू निकालेंगे वो सबसे सेफ जगह होती है कि स्क्वायर हो, क्यूब हो, p से अगर सिंगल p है उससे काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये कोशिश किया करो कि सबसे सेफेस्ट साइड पे रहा करो, ठीक है। यहाँ पे हमारी p की वैल्यू आ जाएगी y²/c, ये हमारे p की वैल्यू है। अब आ गई p की वैल्यू, अब हमारी जो इक्वेशन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड में मेरा मार्क करके गया, उठा लिया, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y की पावर 4 अपॉन 4p², मैं एक बार चेक कर लूँ, यही है ना, क्योंकि भाई यहाँ से तो रफ हो गया, माइनस y/p।
अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम पी स्क्वायर की निकालते तो हमें ये यहाँ पे फायदा कर देती, बट यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत देती। तो इसलिए देखो पी की वैल्यू हमारा सेफ जोन होता है हमेशा से। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें y की पावर 4 अपॉन 4, फिर y की पावर 4 हो जाएगी सी स्क्वायर, इससे कैंसिल, माइनस y अपॉन वाई स्क्वायर बाय सी, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा c बाय 4 माइनस सी बाय वाई। ये आ रहा है हमारा, ठीक है, आ रहा है नहीं बताओ, ये आंसर आ रहा है हमारा, ये है हमारा सी स्क्वायर। ओह देखो यहाँ पे लिखना भूल गए, सी स्क्वायर। अब इसके ना मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा चाहे ऊपर का क्या स्पेस लगाया जाए। ये हमारा x इक्वल में है, ये हो क्या आएगा हमारा 4y, देन इसका ऐसे हम लेंगे y सी स्क्वायर माइनस 4c, ये आ रहा है हमारा। अब आप चाहो 4yx इज इक्वल टू वाई सी स्क्वायर माइनस 4c, इस आंसर को यहाँ पे स्किप कर दो। इसके देखो आप x इज इक्वल टू c कॉमन निकाल ले, यहाँ से y c माइनस 4 आ जाएगा और अपॉन 4y कर दो, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो इसे y के इक्वल में निकाल दो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, ये आपका आगे का। डन डन। तो बस गाइस आज के इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई क्वेश्चन हो जो हमारी आपकी बुक में अलग हो तो बताइए, मैं आपको करके दूंगी, ठीक है। वो मेरी ड्यूटी है, जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं करके दूंगी, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।